अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ सलमान भट्टी एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। सो कल मैंने एक वीडियो बनाई थी रिगार्डिंग ग्रीन कार्ड कि आप जो जर्मनी इज़ वर्किंग ऑन द ग्रीन कार्ड थिंग जस्ट एज दे हैव द ब्लू कार्ड थिंग। तो उस पर काफ़ी अच्छे कमेंट्स आए आप लोगों के, आपने काफ़ी अप्रिशिएट किया उसको उस वीडियो को। तो ये है कि उस पर कमेंट था रिगार्डिंग विच कंट्री इज़ बेटर, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस जर्मनी। उस पर मैंने वीडियो बनानी थी एक, तो मैंने कहा कि उस पर वीडियो बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैं बाहर आया हुआ था। ये एक बहुत अच्छा एक झील है यहाँ पर बर्लिन में। मैं आता हूँ यहाँ शोलाइनस्ट्रासा। कभी आप आएँ तो बताएं मुझे, यहाँ पर इंशाल्लाह मिलेंगे, यहाँ पर बैठेंगे। बड़े अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं ये पीछे आप देखें, यहाँ बैठेंगे, चाय शाय इंजॉय करेंगे, यहाँ पर गपशप करेंगे। तो बड़ी अच्छी वाइब है यहाँ पर माशाल्लाह। तो ये देखें आप, डक्स हैं, स्वान्स बोलते हैं इनको, और बड़ा एक अच्छा व्यू है ना। तो ये आई थिंक दिस इज़ अ परफेक्ट लोकेशन टू रिकॉर्ड दिस वीडियो एंड मोर ओवर you see this this flag is of German flag, so this is a German football team's logo. तो आपको ऑलरेडी समझ लग गई होगी कि आई एम प्रो जर्मन। इट्स नॉट लाइक दैट। मैं आप बिल्कुल एक ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा आपको कि कौन सी कंट्री बेटर है, क्योंकि मेरा बड़ी एक जर्नी है इसकी इमिग्रेशन में, रिसर्च की, स्टडी वीज़ाज़ की। क्योंकि 2013 में मैंने अप्लाई किया था फॉर स्टडी वीज़ा ऑफ ऑस्ट्रेलिया, जिसमें मुझे आज चाहिए थे अराउंड 6.5। आई डिडंट गेट दैट बैंड। और फिर मैंने ऑप्ट किया फॉर जापान से मुझे रिजेक्शन मिली। तो उसमें ये था कि मैं आपको बताऊंगा कि वो रिजेक्शन क्यों मिली थी मुझे, और सेपरेट वीडियो रिकॉर्ड करूंगा कि उसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जहाँ से मुझे रिजेक्शन मिली हुई है, जैसे कि जापान से, पोलैंड से, स्वीडन से। तो स्वीडन से मैंने वैसे ही बैक ऑफ कर लिया था। वो मैं पूरी वीडियो बनाऊंगा सेपरेट उसको बताने के लिए कि मेरी क्या जर्नी है। तो ऑस्ट्रेलिया के मुझे आई हैव क्वाइट आइडिया, क्योंकि मेरे कुछ दोस्त हैं यूनिवर्सिटी में, मैं कॉमसेट से पढ़ा हूँ पाकिस्तान में। तो मेरे कुछ दोस्त हैं जो वहाँ जर्मनी में काम कर रहे हैं, मेरी उनसे भी बात होती है। ओवरऑल देखा जाए तो मेरा काफ़ी आई थिंक आई हैव इनफ सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन टू रिकॉर्ड दिस वीडियो एंड आंसर दिस क्वेश्चन। और मोर ओवर देखा जाए जर्मनी में, तो जर्मनी में मेरे क्लास फेलो हैं अपने, और मैं कभी जाऊँगा फ्रैंकफर्ट में, तो मैं फ्रैंकफर्ट में वीडियो बनाऊँगा उनके साथ, तो आपको बताऊँगा कि उनके क्या ओपिनियन है। तो वो फ्रैंकफर्ट होते हैं, तो इंशाल्लाह मैं फ्रैंकफर्ट भी जाऊँगा तो मैं आपको बताऊँगा। मैं बर्लिन होता हूँ, तो मेरा कज़न भी यहाँ पर होता है, फुफो का बेटा बर्लिन में। तो वो भी स्टडी वीज़ा से यहाँ शिफ्ट हुआ ब्लू कार्ड के ऊपर। तो आई हैव लाइक बोथ कंट्रीज, आई थिंक आई नो क्वाइट अ बिट, आई कैन आंसर दिस क्वेश्चन। तो बात करते हैं सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया की। ठीक है, अगर आप ऑस्ट्रेलिया में दो चीज़ें हैं, आपने देखना है कि आपकी चादर कितनी है। फॉर एग्जांपल कि आप फाइनेंशियली स्टेबल कितने हैं, या अगर तो आपने जाना है सिर्फ स्टडी के लिए, फिर आपने पाकिस्तान में बिज़नेस टेक ओवर करना है अपने पेरेंट्स का, तो आप जाएँ, पैसे आपके पास हैं, आप ऑस्ट्रेलिया जाएँ, इंग्लिश कंट्री, आपको लैंग्वेज की टेंशन नहीं होगी। आप वहाँ जाएंगे, आप वहाँ पर एडमिशन लेंगे, आप पढ़ेंगे, पैसे आपको घर से आ जाएंगे, 12-15 हज़ार डॉलर फ़ीस आपको पाकिस्तान से आ जाएगी। आपने जस्ट स्टडी करनी है, ठीक है, आपको उतनी टेंशन नहीं है उसमें। अगर आप फ़र्ज़ करें कि मिडिल क्लास फैमिली से आप स्टिल आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, तो उसमें यह है कि आपको देखें, आपको सबसे पहले तो 12-15 हज़ार डॉलर आपको फ़ीस जो है वो जब पाकिस्तान से निकलेंगे आपको मिल जाएगी, आप ऑस्ट्रेलिया आ जाएंगे। लेकिन उसके बाद फिर आपको खुद अपना वो बेयर करना है। उसमें क्या करना पड़ेगा आपको, हर 6 महीने बाद, 8 महीने बाद आपको 12,000 10,000 डॉलर जमा करना पड़ेगा। और साथ साथ आपको क्या करना पड़ेगा उसमें, जो किचन बनी है आपको, फॉर एग्जांपल जो आपको घर का रेंट देना है, बिजली का बिल देना है, खाना पीना आपने करना है, तो ये ऑल देखा जाए तो आपको साल के काफ़ी अच्छे खासे पैसे कमाने पड़ेंगे। और आई थिंक वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि जितने मैंने दोस्तों से बात की है ऑस्ट्रेलिया में, इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, वो अपनी स्टडी पे फोकस ही नहीं कर पाते थे। अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आप कमेंट था रिगार्डिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कौन सी कंट्रीज बेटर है, तो मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैं इसकी रिलेटेड बात करूँगा। तो अगर आप उसमें देखें, अगर आप अपनी यूनिवर्सिटी पर फोकस ही नहीं कर पा रहे, आप और जॉब्स कर रहे हैं, ऊबर ईट्स, ये डिलीवरीज कर रहे हैं, तो आप कैसे अपने स्किल को शाइन कर सकेंगे, और कैसे आप बाद में मार्केट में इंटीग्रेट हो सकेंगे। और यही सबसे बड़ा मसला है जो आजकल हमारे उधर लोगों को फील हो रहा है, क्योंकि वो उनको जॉब ही नहीं मिलती बाद में, वो अपनी स्टडी पे फोकस ही नहीं कर पाते, क्योंकि उन पैसे उनके पास होते नहीं है, और उन्होंने काम करना होता है, और 24 आवर्स होते हैं, सोना भी होता है, खाना भी होता है, सारा काम करना होता है। तो इसको देखा जाए तो फिर आपको वहाँ से इफेक्ट आपको बुरा पड़ेगा उस पर। अभी बात करते हैं जर्मनी की। अगर आप फाइनेंशियल स्टेबल हैं तो जर्मनी अगर आते हैं तो तब भी ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको ये है कि आप डेफिनेटली पैसे तो बचाएंगे, पैसे तो जितने बच जाएँ उतने अच्छे हैं, ठीक है, पैसे का बचाएंगे। दूसरा ये है कि आपको जर्मनी की इकॉनमी जो है बड़ी है। ऑस्ट्रेलिया की इकॉनमी इज़ लाइक 1.5 ट्रिलियन डॉलर, और जर्मनी की इकॉनमी इज़ अराउंड 4.2 ट्रिलियन डॉलर। सो 3 टाइम्स बड़ी इकॉनमी है जर्मनी की।
जॉब्स भी ज़्यादा हैं यहाँ पर। तो अगर आप यहाँ पर आते हैं तो पाकिस्तान से आप अच्छी फैमिली से हैं, आपके पैसे आपके पास हैं, ठीक है, अमीर फैमिली से, रिच फैमिली से, तो आप यहाँ पर आएँ, आप पढ़ें, ठीक है, आप इंग्लिश लैंग्वेज में मास्टर्स करें, आप पाकिस्तान चले जाएँ, ठीक है, आपको नहीं है ना मसला। ऑन टॉप ऑफ दैट आप 27 कंट्रीज़ को विज़िट भी कर सकते हैं, ये आपको एज ऑस्ट्रेलिया में नहीं मिलेगा। दूसरा अगर देखा जाए, अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो आप जर्मनी आते हैं तो फिर आपके लिए बेस्ट ही बेस्ट है, क्योंकि आपको 12-15 हज़ार यूरो निकालना नहीं है यहाँ पर ट्यूशन फ़ीस का। 300 यूरो सेमेस्टर की फ़ीस होती है 6 महीने की, उसमें आपको ये 100 यूरो का कार्ड मिल जाता है, ट्रैवल कार्ड, तो वो 200 यूरो तकरीब पड़ते हैं आपको 6 महीने के। आपने 600-700 यूरो महीने का कमाना है ताकि आपका जो ब्रेड एंड बटर है, जो किचन चलता रहे बस। तो यानी कि आपको 600-700 यूरो में आपका पूरा महीना निकल जाएगा, एज़ कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया जहाँ पर आपको $2,000-3,000 पर मंथ कमाना पड़ेगा, ठीक है। शायद इससे भी ज़्यादा कमाना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने फिर पैसे भेजने भी होते हैं घर में। तो ये अगर आप सारी बातें देखें तो आई थिंक जर्मनी से अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करते हैं, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करते हैं, यहाँ से आप पढ़ते हैं, मोर देन इनफ जॉब्स हैं यहाँ पर। अगर मैं यहाँ से पाकिस्तान से जॉब लेकर यहाँ पर आ सकता हूँ, तो आप सोचें जो यहाँ का पढ़ा लिखा है, जो यहाँ पर इसने ग्रेजुएशन किया और उसने काम इतना नहीं किया, लेकिन उसने अपनी स्किल पे फोकस किया है और साथ में 600-700 यूरो कमाया गुजारे लायक, और बाकी टाइम दिया अपनी इंजीनियरिंग को, अपनी स्टडी को, क्योंकि टाइम होगा उसके पास, जब उसने ज़्यादा पैसे नहीं कमाने तो उसके पास टाइम होगा, जब उसके पास टाइम होगा तो वो अपनी स्टडी पे फोकस कर सकेगा, ठीक है। तो उसने अपनी स्टडी पे फोकस किया, उसने पैसों के ऊपर ध्यान नहीं दिया। जैसे ही वो मार्केट से निकले, यूनिवर्सिटी से निकलेगा, वो रेडी है मार्केट में जाने के लिए, वो मार्केट में निकलेगा, जॉब्स अप्लाई करेगा। इतनी जॉब्स हैं यहाँ पर जर्मनी में, मैं पूरी वीडियोज़ बनाऊँगा कि कैसे कितनी ज़्यादा जॉब्स हैं और सारी मार्केट में एक्सप्लोर करके दिखाऊँगा आपको यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप आते हैं तो उसमें यह है कि फिर आप स्टडी आपने की, आप इजीली आप जूनियर डेवलपर या जूनियर इंजीनियर, आप जूनियर आईटी कंसल्टेंट, जो भी आप यहाँ पर डेवलप्स इंजीनियर, आप यहाँ पे लग जाते हैं। वहाँ से फिर आप ब्लू कार्ड अप्लाई करें और आप पीआर पे निकल जाएँ। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में अगर आप देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया में पीआर बहुत मुश्किल हो गया लोगों का, क्योंकि उनको काम इतना करना पड़ता है, स्किल के रेडी नहीं होते, जब मार्केट में जाते हैं जॉब नहीं मिलती, जब जॉब नहीं मिलती तो उनका टीआर ख़त्म हो जाता है, और जब टीआर ख़त्म हो जाता है तो उनको पीआर नहीं मिलती, ठीक है। तो अगर मेरा व्यू देखा जाए तो मैं तो कहूँगा कि जर्मनी इज़ द बेस्ट ऑप्शन इन वन वे और अनदर वे, ठीक है। दूसरी ये बात है कि 21 मंथ्स में आपको पीआर मिल जाती है अगर आप ब्लू कार्ड पे होते हो यहाँ पर, ठीक है, और 4 साल में आप पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हो उसके बाद। तो अगर आप जर्मनी में हो आप 27 कंट्रीज विज़िट कर सकते हो, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में हो तो आप ऑस्ट्रेलिया के अलावा कोई कंट्री विज़िट नहीं कर सकते, ठीक है। पासपोर्ट की रैंकिंग देखी जाए तो ऑस्ट्रेलिया की जो रैंकिंग है वो नीचे है एज़ कम्पेयर टू जर्मन पासपोर्ट। और जर्मन पासपोर्ट पे आपको पता है कि कितनी कंट्रीज़ हैं जो वीज़ा फ्री है, अराउंड 176 कंट्री हैं। दिस अ वेबसाइट globalpassportindex.com, आप वहाँ पर जाएँ, वहाँ पर आप रैंकिंग देख लें पासपोर्ट्स की, तो आपको पता चल जाएगा कि जर्मनी इज़ मच बेटर ऑप्शन, ठीक है। और हमारी कंट्री से करीब भी है, 4 घंटे की फ़्लाइट है, आप इमरजेंसी में पाकिस्तान भी ईज़िली आ सकते हैं, इंडिया भी ईज़िली जा सकते हैं, कोई आपको मसला नहीं है, ठीक है। तो आई थिंक आई हैव आंसर्ड दिस क्वेश्चन। तो वीडियो काफ़ी लंबा भी हो रहा है, लेकिन मुझे आपको डिटेल सारी देनी थी इसमें, क्योंकि ये एक बहुत लाइफ चेंजिंग हो सकता है लोगों के लिए कि जो स्टडी करने के लिए यहाँ पर आना चाहते हैं, क्योंकि वो गलत डिसीजन ले लेते हैं लाइफ में और डेप्ट में चले जाते हैं, कर्जे ले लेते हैं, फिर उनको बड़ा इश्यूज़ होते हैं आगे फाइनेंशियली। फिर आई थिंक दिस इज़ द कंसिक्वेंसेस ऑफ टेकिंग द बैड डिसीजन इन लाइफ। तो आई थिंक आई हैव आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस, और अगर आपको स्टिल कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको आंसर करूँगा उन सब क्वेश्चंस के। एंड इन दी एंड करते हैं इस खूबसूरत व्यू के साथ। एक खूबसूरत व्यू है यहाँ पर बर्लिन में, एक बड़ी अच्छी वाइब है यहाँ पर। और बाय द वे ये हमारे एक इंडियन भाई हैं पीछे, वो हमारे साथ रहते हैं, वो जो पीछे हैं वो हमारे साथ रहते हैं। तो इनका बड़ा एक्सपीरियंस है यूएस का। तो ये यूएस में पढ़ने के लिए गए, मास्टर्स किया वहाँ से, फिर वहाँ से उनको इश्यूज़ आए, फिर ये इंडिया गए, वहाँ पर काम किया, फिर देन मूव टू जर्मनी। वी गेट जर्मनी इज़ अ बेटर ऑप्शन अकॉर्डिंग टू हिम। सो से हाई हितेश, टू माई ऑडियंस। इनको मैंने बताया कि इनका बड़ा एक्सपीरियंस है रिगार्डिंग ऑल दिस हसल अबाउट यूएस, जर्मनी। तो मैं एक पॉडकास्ट बनाऊंगा इनके साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्यू वीक्स में। तो उसमें इस पॉडकास्ट में मैं आपको पूरा बताऊंगा कि इनका क्या एक्सपीरियंस रहा है यूएस को लेकर। यूएस से मास्टर किया इन्होंने टेक्सास यूनिवर्सिटी यूएस। तो इनका एक बड़ा ना एक ओपिनियटेड व्यू है, ओपिनियटेड। तो उसमें यह कि आपको लर्निंग भी मिलेगी और आपको इंशाल्लाह कंटेंट भी मिलेगा, आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी।
तो देखते रहिए इस चैनल को, सपोर्ट करते रहिए। इंशाल्लाह ऐसी अगर सपोर्ट मिलती रहेगी तो आई कीप मेकिंग द वीडियोस, बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, फुल टाइम सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जॉब भी करनी होती है, देन हैव टू मेक द वीडियोस फॉर यू गाइस। एंड तो आपके लिए कर रहा हूँ सारी वीडियोस आपको एक बेटर गाइड देने के लिए, क्योंकि अगर देखा जाए तो ब्लू कार्ड पाकिस्तान में जब 2012 में ये शुरू हुआ था, 2012 से लेकर 2017 5 साल में पाकिस्तान से सिर्फ अराउंड 1000 के 1100 लोगों ने ये गेट किया था। तो लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं होती इस चीज़ के लिहाज से, तो लोग स्टडी वीज़ा पे आते हैं। तो मेरा एक बड़ा एक एक्सपीरियंस है इस चीज़ के अंदर, तो मैं चाहता हूँ कि ये सारा इन्फॉर्मेशन आपकी तरफ जाए, आप इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें, आप इस चीज़ को अवेल भी कर सकें। और यह है कि आप जो चीज़ें मेरे पास हैं अल्हम्दुलिल्लाह आप इसको एंजॉय करें। Just videos I'm making are just for you guys, to give you the information, and I'll keep making those videos for you guys. So this is it, and let me know if you have any questions in the comment section, and I'll see you in the next video. That's it guys, take care. Sulaiman Bhatti signing off, over and out, bye.